सरकार की बड़ी घोषणाएं और योजनाओं के बारे में बात करेंगे। तो इससे पहले चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक से। तो होमगार्ड के 12,000 जवानों को डीए 53% करने की तैयारी, हर माह 9551 रुपये का फायदा होगा। होमगार्ड डीजी ने गृह विभाग की एससी को भेजा है प्रस्ताव। तो हरियाणा सरकार के द्वारा प्रदेश में होमगार्ड जवानों का जो डीए है 53% करने की तैयारी कर रही है सरकार। इसे लेकर होमगार्ड डीजी की ओर से गृह विभाग की जो एससीएस से सुष्मिता मिश्रा को भेज दिया गया है प्रस्ताव। यदि ऐसा होता है तो होमगार्ड का 11,501 रुपये डीए मिलेंगे। अभी तक 1,950 रुपये डीए मिल रहा है, यानी कि हर महीने जो है 9551 रुपये का फ़ायदा होने वाला है जो होमगार्ड हैं उनको। तो प्रस्ताव के अनुसार जवानों को बेसिक पे 21,700 रुपये की जाएगी, अभी भी इतनी है, जबकि डीए 53% और यात्रा भत्ता 720 रुपये, यानी कि यात्रा भत्ता भी दिया जाएगा 720 रुपये प्रदेश सरकार के द्वारा। तो इसमें सिफारिश की गई है, मिल सकता है, ठीक है। तो प्रतिदिन हिसाब से उसका मानदेय 1107 रुपये, मासिक मानदेय 33,200 रुपये हो जाएगा। राज्य में 12,041 होमगार्ड है, जिनमें से 10,196 पुलिस विभाग में कानून व्यवस्था यातायात में चालक ड्यूटी पर तैनात है। तो इसलिए होमगार्ड जवानों को भी पुलिस सिपाही के समान भत्ते डीए बनता है, तो क्योंकि वे मेहनत करते रहते हैं। तो इसी बीच हरियाणा सरकार ने होमगार्ड के बारे में भी सोचा है नए साल पर। तो देखते हैं, उनका 53% डीए करने की तैयारी कर रही है, बढ़ाया जाता है नहीं बढ़ाया जाता है। तो एसोसिएशन ने कहा कि हिमाचल में 34% डीए दिया जा रहा है और हम अब प्रदेश सरकार में 53% डीए देने की योजना बना रहे हैं। देखिए, एक और बड़ी घोषणा होती हुई यहाँ से, तो जो भर्तियों को लेकर हैं, तो भर्तियों में पदों पर 10 गुना अभ्यर्थी बुला सकेंगे, शहीदों के आश्रितों को 1 करोड़। यानी कि हरियाणा सरकार के द्वारा जो नए साल पर बड़ा तोहफा दे रहे हैं। तो ग्रुप ए में बी की भर्ती में आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है, उनको आधार कार्ड की आवश्यकता होगी। तो हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा एचएसएससी की ओर से जो भर्तियां हो रही है, एक पद मेरिट वाले 10 गुना उम्मीदवार बुलाए जाएंगे, पहले चरण 4 गुना बुलाए जाते थे। तो इसका फैसला सीएम मुख्यमंत्री जो नायब सिंह सैनी है उन्होंने लिया गया, ठीक है। तो इसमें और भी बैठक में बड़े फैसले लिए कैबिनेट में। सामाजिक आर्थिक के जो पहले 5 अंक मिलते थे, 2.5 अंक मिलते थे, अब वे नहीं मिलेंगे। यदि कोई जाना चाहता है तो 90 दिन में जा सकता है, या यदि बड़े पद से जाना चाहे तो उसे सीटी में ज़्यादा अंक होंगे वही माने जाएंगे। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट की तारीख का किसी भी समय ऐलान हो सकता है। तो सरकार शहीदों में सैनिकों के, सीआरपीएफ के जवानों के आश्रितों को 1 करोड़ रुपया मुआवजा भी देगी। पहले इसकी सीमा 50 लाख रुपये बताई गई है। इसके अलावा हिंदी आंदोलन के सत्याग्रह की पेंशन 15,000 रुपये से बढ़ाकर 20,000 रुपये कर दी गई है। सामान्य पात्रता परीक्षा के माध्यम से ग्रुप सी में डी के भर्ती के लिए नीति संशोधन नियम 2024 में बदलाव कर दिया गया है। ग्रुप सी पदों पर सीधी भर्ती के लिए लागू होगी। इन पदों की भर्ती के लिए आधार कार्ड प्रमाणीकरण जरूरी बताए जा रहे हैं। HKRN के पास रहेगा सभी कर्मचारियों को डेटा। तो 25 लाख रुपए तक मिलेगी ग्रेजुएटी, और जो परिवार समृद्धि योजना है उनको भी 1,000 रुपये दिए जाएंगे। तो मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना से क्रियान्वयन के लिए मानक संचालन प्रक्रिया को मंजूरी दे दी गई है। तो इसके लिए जो प्रतिवर्ष पात्र परिवार 1,000 रुपये दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना दयालु में हस्तांतरित किया जाता है। तो ऐसे परिवार इनमें शामिल किए जाएंगे जिनकी 1.80 लाख रुपये से इनकम कम है, और जो 1.80 लाख है तो वे पहचान पत्र हो, वे पात्र होंगे। स्वास्थ्य विभाग अब किसी भी स्ट्रीम में 12वीं जरूरी है। तो इसमें बताया जा रहा है कि बिल्डरों पर भी शिकंजा, ईडीसी 20% बढ़ाया, हर साल 10% बढ़ेगा। तो भर्तियों में 10 गुना से अभ्यर्थी बुला सकेंगे, और जो हिंदी साहित्य हैं उनकी पेंशन जो है पहले 15,000 रुपये थी, अब उनकी पेंशन 20,000 हरियाणा सरकार के द्वारा दी जाएगी, ठीक है। यानी कि पेंशन में भी बढ़ोतरी दी गई है हरियाणा सरकार के द्वारा। और देखिए, यहाँ से एक बड़ा तोहफा और मिलता है। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एनपीएससी के बदले यूपीएससी को मंजूरी दी है। केंद्रीय कर्मियों को 25 साल की सेवा के बाद 50% पेंशन मिलेगी। न्यूनतम 10 साल की सेवा पर मिलेगी पेंशन। तो ये केंद्र सरकार की जो है न्यू स्कीम पेंशन एनपीएस की जगह यूनाइटेड पेंशन यूपीएस यानी कि एक अतिरिक्त पेंशन योजना को मंजूरी दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट ने इसकी मंजूरी दे दी गई है।
तो नई स्कीम में कर्मचारी को 25 वर्ष की सेवा के बाद आखिरी वर्ष के औसतन वेतन के 50% बराबर पेंशन मिलेगी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट फैसले की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यूपीएससी 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। इसका लाभ 23 लाख कर्मियों को होने वाला है। राज्य सरकारें यूपीएससी लागू कर सकती है। कुल 90 लाख कर्मचारियों को इसका पूरा फायदा मिलने वाला है। तो न्यू पेंशन स्कीम जैसे कि कैसे अलग है यूपीएस पेंशन, तो देखिए यहाँ से जो पेंशन की प्रक्रिया है, तो न्यू पेंशन स्कीम में कर्मचारियों को अपने मूल वेतन का 10% हिस्सा देना होता था। सरकार 14% देती है। अब यूपीएससी में कर्मचारियों को कोई भी राशि नहीं देनी होगी। अब सरकार अपनी तरफ से कर्मचारियों की बेसिक सैलरी का 18.5% राशि देगी। पिछले साल वित्त मंत्रालय ने पेंशन पर फैसले समिति गठित की थी। नई योजना में भी इसका लाभ मिलेगा। तो देखिए एक और बड़ी घोषणा होती है, नए साल पर नया तोहफा। इसी माह लागू हो गए ये 10 बड़े बदलाव। तो किसी भी बैंक में किसी भी ब्रांच निकाल सकेंगे पेंशन। तो पेंशन कर्मी हैं उनके लिए बड़ी खुशखबरी आ रही है। तो नए साल पर नए शुरुआत से 2025 में कई वित्तीय बदलाव लागू हो गए हैं। तो 10 से प्रमुख बदलाव पर नज़र डालते हैं। तो फीचर फोन यूजर्स के लिए यूपीआई 123वें पे प्रतिदिन लेन देन की सीमा 5,000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये हो गई है। यूपीआई लाइट के लिए प्रतिदिन लेन देन की अधिकतम सीमा 500 रुपये से बढ़कर 1,000 रुपये कर दी गई है। किसान बिना जो गारंटी के 2 लाख रुपये तक लोन ले सकते हैं सरकार के द्वारा। तो केकेसी के यह सीमा पहले 1.6 लाख रुपये थी, ठीक है। तो ईपीएफ के 78 लाख से ज़्यादा पेंशन भोगी किसी भी बैंक ब्रांच से अपनी पेंशन निकलवा सकते हैं। मारुति सुजुकी, हुंडई, महिंद्रा एंड महिंद्रा, जेएलडब्ल्यू, एमजी जैसी जो कंपनियां हैं उनके लिए भी जो है 2 से 4% महंगी हो गई हैं उनकी कारें। बैंक और एनबीएफसी जैसे वित्तीय संस्थान हर महीने के बजाय 15 दिन में क्रेडिट स्कोर अपडेट करेंगे। जीएसटी पोर्टल पर एक्सेस के लिए कारोबारियों की ओटीपी जैसे मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन अपनाना होगा। ई वे बिल बीते 180 दिन के भीतर जारी किए गए दस्तावेज के आधार पर ही बनाए जा सकेंगे। बीएससी में सेंसेशन वेकेशन और सेक्शन 50 के वीकली कंट्रोल शुक्रवार की जगह मंगलवार को एक्सपायर होंगे। जिन लाभार्थियों ने 31 दिसंबर 2024 तक ई-केवाईसी नहीं करवाया उनके राशन रद्द हो जाएंगे। यहाँ से देखिए बड़ी खबर मिल रही है। जिन लाभार्थियों के 21 दिसंबर 2024 तक ई-केवाईसी नहीं कराए उनके राशन कार्ड रद्द कर दिया जाएगा। अमेरिका दूतावास एग्रीमेंट वीज़ा के लिए एक बार अपॉइंटमेंट शेड्यूल सुविधा है। इसके बाद शुल्क लगने वाला है। तो ये 10 बदलाव है जो बदलने वाले हैं। तो इसी माह से ये लागू होने वाला है। किसी भी बैंक की ये सबसे बड़ी खबर है। किसी भी बैंक से किसी भी ब्रांच से जो है पैसे ले सकते हैं पेंशन भोगी, ठीक है। यहाँ से देखिए एक और बड़ी खबर मिल रही है। जो 15 लाख रुपये सालाना कमाने वाले को आयकर में मिल सकती है बड़ी राहत। तो मध्यम वर्ग को राहत देते और अर्थव्यवस्था में मंदी के चलते उपभोक्ता जो बढ़ावा देने के लिए सरकार 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट में 15 लाख रुपये सालाना आय वाले व्यक्तियों को आयकर में बड़ी राहत दे सकती है। सरकार से जुड़े 2 अधिकारियों ने इस कदम को उठाते हुए और इसकी जो बातें बताई जा रही है। तो इसमें क्या फ़ायदा मिलेगा जो है, इसका लाभ सबसे ज़्यादा उन्हें मिलने वाला है जो व्यक्ति शहर में रहते हैं और महंगी जीवन लागत के बोझ से परेशान है। फिलहाल जो अवस्था है उसके तहत ही आयकरदाता नई कर प्रणाली विकल्प चुनता है। तो इसमें घर के किराए जैसे छूट नहीं मिलती है। इस प्रणाली के तहत 3 लाख रुपये और 15 लाख रुपये की वार्षिक आय पर 5% से 20% के बीच आयकर लगता है। इससे अधिक आय पर 30% कर सकता है। अगर व्यक्ति पुरानी आयकर प्रणाली के हिसाब से घर चुनता है तो किराए के बीमा प्रीमियम से छूट मिलती है। और अधिकारियों ने बताया कि यह गया राहत देने के लिए राजस्व की हानि होगी। तो 15 लाख रुपये के जो सालाना इनकम वाले हैं उनके लिए सरकार कुछ राहत देने वाली है। तो ये सरकार की बड़ी योजना है। तो इसमें देखते हैं किस किस को राहत मिलेगी, ठीक है। यहाँ से देखिए एक और बड़ी खबर मिल रही है। जो पेंशनरों को अब बड़ा झटका मिल सकता है। एडवांस के बदले रिकवरी के आदेश आ गए हैं। तो हरियाणा सरकार ने हजारों पेंशनरों को बड़ा झटका दिया है। सरकार ने 10 साल पहले रिटायर हुए कर्मियों से पेंशन फंड से लिए एडवांस की रिकवरी के आदेश दे दिए गए हैं। इसकी शुरुआत भी 6 महीने पहले जो जून से की जाएगी, ठीक है। तो ये सरकार का बड़ा आदेश है। जो पेंशनर है हरियाणा सरकार से जो पेंशन लेते हैं तो उनको ये बड़ी अपडेट मिल रही है। उनकी पेंशन रद्द हो सकती है और उनसे रिकवरी होने की बातें चल रही है।
तो बैंकों में पेंशन के कम्यूटेड वैल्यू की वसूली तुरंत फिर से शुरू करने के लिए कहा गया है, जिसे पहले हाईकोर्ट के आदेश के बाद रोक दिया गया था। जब कर्मी सेवानिवृत्त होते हैं तो ईएएफ का पूरा पैसा निकाल सकते हैं। ज़रूरत के हिसाब से पेंशन फंड का भी कुछ हिस्सा निकाल सकते हैं, जिसे कंप्यूटेड वैल्यू कहा जाता है। अगर कोई कर्मी अधिकारी रकम निकालता है तो रिकवरी के लिए सरकार उसकी पेंशन में कटौती कर सकती है। तो ये हरियाणा सरकार की और जो केंद्र सरकार की बड़ी योजनाएं और बड़ी खबरें थी, आप सभी के लिए महत्वपूर्ण थी, तो आप सभी के साथ शेयर किया है। रोज़ ऐसी अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर। भगवान कर आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।